रामदीन गांव के बस स्टैंड के पास अपनी छोटी सी समोसे की दुकान लगाता था। मिट्टी की दीवार, टीन की छत और लकड़ी की मेज, बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। सुबह 4 बजे उठकर वह आलू उबालता, मसाले पीसता और आटे की लोइयां बनाता। उसके हाथों में छाले थे, पर चेहरे पर कभी शिकन नहीं। रामदीन की पत्नी, सीता, सीधी सादी और सहनशील औरत थी। वह घर पर चूल्हे के पास बैठकर चाय बनाती और पति के लिए टिफिन तैयार करती। उनकी 10 साल की बेटी गुड़िया गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तेज दिमाग, बड़ी आंखें और सपनों से भरी। रामदीन की कमाई ज्यादा नहीं थी। दिन भर में मुश्किल से 300-400 रुपए बचते, जिनमें से आधे उधार चुकाने में चले जाते। फिर भी वह हर शाम गुड़िया के लिए एक समोसा अलग रखता। बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, गुड़िया मुस्कुराते हुए कहती। रामदीन की आंखें चमक उठती। तू पढ़ेगी बिटिया, बहुत आगे जाएगी। तेरे बाबा की तरह समोसे नहीं बेचेगी। गांव के गुंडे। गांव में 3 बदनाम लोग थे, भोलू, कालू और रघु। वे हर दुकानदार से हफ्ता वसूली करते थे। जो नहीं देता, उसकी दुकान तोड़ देते, मारते पीटते। एक शाम वे रामदीन की दुकान पर आए। ओ समोसे वाले, आज से हफ्ते का 500 देना पड़ेगा, भोलू ने धमकाते हुए कहा। रामदीन डर गया। भैया, मेरी इतनी कमाई नहीं, घर में बच्ची है। कालू ने बिना सुने थप्पड़ मार दिया। ज्यादा बोलेगा तो दुकान जला देंगे। उस दिन रामदीन ने कांपते हाथों से पैसे दे दिए। घर जाकर वह चुप रहा, लेकिन सीता उसकी आंखों में दर्द पड़ चुकी थी। कुछ हुआ है? सीता ने पूछा। रामदीन ने बस इतना कहा, सब ठीक है। गरीबी की मार। अगले महीने गुड़िया की स्कूल फीस जमा करनी थी। पैसे नहीं थे। सीता ने अपने पुराने कंगन गिरवी रख दिए। उस रात गुड़िया ने कहा, माँ, मुझे नए जूते नहीं चाहिए, पुराने ही ठीक हैं। सीता की आंखों से आंसू गिर पड़े। रामदीन चुपचाप बाहर आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे गरीबी ने उसकी गर्दन पकड़ रखी हो। हिंसा और अपमान। एक दिन रामदीन हफ्ता नहीं दे पाया। गुंडे फिर आए। आज पैसा नहीं? रघु ने दुकान का तेल उलट दिया। गरम तेल जमीन पर फैल गया। समोसे मिट्टी में गिर गए। रामदीन ने हाथ जोड़ दिए। माफ कर दो, कल दे दूंगा। भोलू ने उसे लात मार दी। कल जिंदा रहेगा तो। पूरा बाजार चुप था। कोई कुछ नहीं बोला। उस दिन रामदीन घर खून से लथपथ लौटा। गुड़िया ने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया। बाबा, हम शहर चले जाए? उसने डरते हुए पूछा। रामदीन ने बेटी को सीने से लगा लिया। नहीं बिटिया, भागना हल नहीं होता, बदलाव की शुरुआत। अगले दिन गुड़िया ने स्कूल में एक निबंध लिखा। मेरे पिता, गांव के सबसे ईमानदार आदमी। मास्टर जी ने वह निबंध गांव की पंचायत में पढ़ा। लोगों की आंखें खुलने लगीं। एक बूढ़े किसान ने कहा, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चे भी पिटेंगे। गांव के लोगों ने मिलकर थाने में शिकायत की। पहली बार कोई रामदीन के साथ खड़ा हुआ। इंसाफ। पुलिस आई। गुंडों को गिरफ्तार किया गया। रामदीन थाने के बाहर खड़ा कांप रहा था। सीता ने उसका हाथ पकड़ा। अब डर नहीं, उसने कहा। गुड़िया मुस्कुरा रही थी। नई सुबह। कुछ महीनों बाद रामदीन की दुकान पक्की हो गई। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते। गांव के बच्चे उसे समोसे वाले काका कहते। एक दिन गुड़िया ने कहा, बाबा, मैं बड़ी होकर अफसर बनूंगी, ताकि कोई किसी को न डरा सके। रामदीन की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। गरीबी अभी थी, पर डर नहीं। और यही सबसे बड़ी जीत थी। प्लीज लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।